महादेव हर महादेव। के कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आमेर के पार्ट 2 में आज हम अध्ययन करेंगे कुछ शासकों का, जिनमें एक का नाम था राव शोडा। राव शोडा की कार्यकाल की बात की जाए तो 1976 से 1006 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो राव शोडा जो था वो राजा नल का वंशज था। किसका था? राजा नल का 21वीं पीढ़ी का, राजा नल का 21वीं पीढ़ी का 33वां शासक। कौन सा शासक था? 33वें नंबर का शासक था। पीढ़ी कितनी हो गई थी? 21। तो राजा राम से चली आ रही है, भगवान रामचंद्र से। रामचंद्र से अपने राजा नल की कहानी मैंने कल अच्छे तरीके से आपको सुनाई थी। तो इनका ये वंशज था, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज अब ये ग्वालियर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ग्वालियर इनकी राजधानी थी। ग्वालियर इनकी क्या थी? राजधानी। और एक इनका पुत्र था जिनका नाम था तेजकरण। क्या नाम था? तेजकरण। और तेजकरण का विवाह इन्होंने आमेर में किया, यहाँ दौसा में किया था। और दौसा में इनका विवाह कहाँ किया था? दौसा। यहाँ पे एक चौहान शासक था जिनका नाम था रालपसी चौहान। और उनकी पुत्री का नाम था सुजान कंवर। कौन सी कंवर? सुजान कंवर से उनका विवाह किया था। तेजकरण का विवाह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था कि दौसा के क्षेत्र में बड़गुजरों का अधिकार था। प्रतिहार गुजर, बड़गुजर गुजरों, प्रतिहारों की उपशाखा थी। तो इनका अधिकार था। और चौहानों के और बड़गुजरों के हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो तेजकरण जी थे वो अपने ससुराल में रहते थे। तो इनके जो ससुर थे रालपसी चौहान के जमाई साहब, थोड़ी सहायता करो। तो रालपसी चौहान की सहायता की और बड़गुजरों को परास्त कर दिया और इन्होंने दौसा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो अपने ससुर की सहायता से, ससुर रालपसी चौहान की सहायता से बड़गुजरों को पराजित करके क्या कहां पर अधिकार कर लिया? दौसा जी था पहली चीज। अब दौसा क्या हुआ कि इन्होंने कहा, इनके ससुर जी ने, भाई आप ही यहाँ पे राजा बनो। तो चूंकि इसके पिताजी जीवित थे, तो पिताजी के जीवित रहते हुए ये खुद राजा नहीं बन सकते। तो इन्होंने अपने पिताजी को फोन किया। बोला, पिताजी क्या कर रहे हो? बोला, बैठे हैं फालतू में। बोला, यहाँ आ जाओ। तो 996 ईस्वी में अपने पिता राव शोडा को दौसा का शासक बनाया। एक चीज ये याद रखना। दूसरी चीज, इनके पिता की राजधानी क्या थी? ग्वालियर। तो वो जमीन किसी ने किसी को दे के आएंगे। तो वो अपने कोई रिश्तेदार संबंधी भाई बंधु थे, उनको वो जमीन दे के और वो आ गए। तो राव शोडा ने ग्वालियर में प्रतिनिधि शासन किया। कौन सा शासन किया? प्रतिनिधि शासन किया, एक चीज। और ये आजीवन कहां पे रहा? दौसा, यहीं पे रहा। और 1006 ईस्वी में राव शोडा की दौसा में क्या होगी? मृत्यु। तो इस प्रकार राव शोडा जो है वो ग्वालियर का शासक था, कछवा वंश का। और कहां पे आ गया? समझ आ गया? दौसा में आ गया। तो यहां पे आ जाता है
अब देख रहे हो आप इस किस प्रकार अपने बेटे का विवाह करके आया। तो ये पहला शासक था राव सोडा। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अगला शासक बन जाता है तेजकरण। कौन सा करण? तेजकरण का जो कार्यकाल था वो 1006 ईस्वी से 1035 ईस्वी। तेजकरण के बाद में देखो इनका वास्तविक नाम क्या था, सॉरी इनका वास्तविक नाम था तेजकरण, लेकिन इनका उपनाम था दुल्ले राय। उपनाम क्या पड़ा? दुल्ले राय। दुल्ले राय क्यों पड़ा? देखो एक चीज याद रखना कि ये वहां पे राज कर रहे थे, कहां पे? दौसा में। और दौसा में इनका विवाह हुआ था, तो हर कोई आता था तेजू जी और तेजू जी, वहां का जमाई हो गया तो दुल्ला जी, फिर दुल्ला जी से फिर जीत गया, राजा बन गया तो राय बन गया, तो दुल्ले राय नाम पड़ गया। समझा क्या? तो दुल्ले राय इस प्रकार उनका नाम पड़ गया था। दुल्ले राय एक याद रखना। दूसरी चीज, सबसे पहले राजा बनता है, तो राजा बनते अभी तक इसके पास दौसा वाला क्षेत्र था। दौसा वाला क्षेत्र से थोड़ा सा आगे चलता है और ये भंडारेज और माची के मीणाओं को पराजित करके अधिकार कर लेता है। भंडारेज व माची के मीणाओं को परास्त कर और इनके जो आदि पुरुष थे, मतलब जो कुल के हैं भगवान राम, उनके नाम पर रामगढ़ का दुर्ग बनाया। आदि पुरुष राम के नाम पर रामगढ़ दुर्ग बनाया। कौन सा दुर्ग बनाया? रामगढ़। एक चीज तो ये याद रखना। और रामगढ़ दुर्ग बनाया के आसपास के क्षेत्र को बचाया और वो नया क्षेत्र बन गया कौन सा? जमुआ रामगढ़। तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? अपनी राजधानी बराबर जमुआ रामगढ़। और एक चीज ये याद रखना, जमुआ रामगढ़ जो थी वो आमेर के मीणाओं की आमेर के कछुआओं की दूसरी राजधानी थी। आमेर के कछुआओं की कौन सी राजधानी थी? दूसरी। पहली कौन सी थी? दौसा। कौन सी थी? दौसा। ये तुम्हारे को याद रखना। अब जमुआ रामगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली, भगवान राम के नाम पर रामगढ़ दुर्ग बना लिया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी कुल देवी का मंदिर भी बनाया। कौन सी देवी का मंदिर बनाया? कुल देवी, जिनका नाम था जमुआई माता। कौन सी माता? चलो ये भी आपको याद रखना है। तो दो देवी होती है, कुल देवी और एक इष्ट देवी। तो कुल देवी की स्थापना किसने कर ली थी? तेज। जब कुल स्थापित हुआ तभी स्थापित हो गई। इष्ट देवी जो इनकी थी वो है शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी। और शिला देवी का मंदिर किसने बनाया था? मान सिंह ने। आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। और शिला देवी का दूसरा नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। कौन सी पूर्णा? अन्नपूर्णा। ये याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना राज्य स्थापित करता है, नई राजधानी स्थापित करता है, अपनी कुल देवी का मंदिर स्थापित करता है, एक नया किला स्थापित करता है, भंडारेज और माची के मीणाओं को पराजित कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पीछे से लड़ाई चल जाती है। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर इनकी जमीन थी, तो वहां लड़ने के लिए जाता है। तो 1035 ईस्वी में ग्वालियर की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। ग्वालियर की तरफ से लड़ता हुआ क्या किया गया? मारा गया। की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। वहां कोई विवाद चल गया था, तो विवाद चल गया तो जाहिर सी बात है वो वहां पे जाएगा, और जाएगा तो फिर आगे जो चीजें हुई लड़ते हुए मारा गया। ये भी आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। अब देखो तेजकरण के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है काकिल देव। कौन सा देव? काकिल देव। काकिल देव के बारे में पहले हमने देख लिया कि इनके पिता का नाम तो क्या था? तेजकरण। और माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था मारुणी। कौन सी रूणी? मारुणी। मारुणी जो थी वो इनकी बड़ी पत्नी थी। क्या थी? बड़ी पत्नी। छोटी पत्नी जो थी तेजकरण की, दुल्ले राय की, वो तो थी तुम्हारी कौन सी? सुजान कंवर। कौन सी कंवर? सुजान कंवर। तो अब देखो योग्य पुत्र था, तो योग्य पुत्र था तो सबसे पहले जब ये शासक बना 1035 ईस्वी में,
तो 1035 ईस्वी में इसने आमेर के मीणाओं को पराजित किया। किसको पराजित किया? आमेर के मीणाओं। आमेर के मीणाओं को पराजित करके अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? आमेर। ठीक, पहला काम। दूसरा काम क्या किया? इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी क्या बनाई? आमेर। अब बताओ मेरे को, आमेर कौन सी राजधानी थी? तीसरी राजधानी थी। दो कब तक राजधानी रही थी? मंदबुद्ध हूं 1727 तक, जयपुर की स्थापना तक। किसकी स्थापना तक? जयपुर की। जयपुर की स्थापना होती है तब तक ये राजधानी रही थी इसकी। ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया? आमेर में है, वहां पे तो एक मंदिर था पहले से, यहाँ भी थोड़ा मंदिर उधर होना चाहिए, पूजा पाठ तो होनी चाहिए, नहीं फिर कहाँ अगरबत्ती करने जाओगे। ठीक है, दिया बाती। तो इन्होंने आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर बनाया। आमेर में क्या बनाया? अंबिकेश्वर मंदिर। ये याद रखना, अंबिकेश्वर मंदिर बनाया। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि आमेर के आसपास कई क्षेत्र थे जहां मीणा रहते थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा मीणा बाहुल्य क्षेत्र था, तो उन्होंने खोय, गेटौर, गेटौर में छत्रियां हैं, जयपुर के शासकों की छत्रियां कहाँ पे? गेटौर, आमेर के साथ। और जोटवाड़ा, जोटवाड़ा आदि क्षेत्रों में मीणाओं को पराजित किया। आदि क्षेत्रों के मीणाओं को क्या कर दिया? पराजित किया। ये चीज आपको याद रखना। अब मीणाओं को पराजित करके अपना जो शासन था वो अच्छे तरीके से स्थापित किया। फिर इसके बाद में आगे बढ़ा के अपन थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं। आमेर से इधर ये अचरोल, आमेर अचरोल के बाद इधर आते 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 चंदवाजी, मनोहरपुर, यहाँ पे शाहपुरा उपरा गई, उसको सबको जीत लिया था उसने। शाहपुरा को जीतने के बाद में यहाँ जो बड़ी जो तहसील पड़ती थी, मुख्यालय पड़ता था, मतलब एक तरीके से जो शासन पड़ता था वो विराट नगर पड़ता था। राजा विराट, तो अपने नाम से विराट नगर एक परगना था। तो इन्होंने मेड़ और विराटनगर, मेड़ व विराटनगर, और विराटनगर और मेड़ पे पहले के जमानों में यादवों का अधिकार था कि अहीरों को पराजित किया। किसको पराजित किया? अहीरों को पराजित किया। और जब इन्होंने इनको पराजित किया तो इसके बाद में इसका जो राज्य था वो दिल्ली तक फैल गया। कहाँ तक फैल गया? दिल्ली तक। दिल्ली की सीमाएं इससे टकराने लग गई थी। ठीक है, तो यहां तक करके और दिल्ली तक अधिकार किया, दिल्ली तक, दिल्ली सीमा तक अधिकार किया। अब इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु के बाद में इनका जो इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। इनके 4 पुत्र थे और इनमें हणु इनका उत्तराधिकारी बना। कौन बना? हणु। हणु इनका क्या बना? उत्तराधिकारी। ये आपको याद रखना। और हणु के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है जान्नड़-देव। कौन बनता है? जान्नड़-देव। ये मैंने यही लिख दिया, नीचे दिख रहा है क्या? जान्नड़-देव, जान्नड़-देव अगला शासक बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। काकिल-देव, हणु और जान्नड़-देव ये छोटे शासक हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा स्पेशल जानकारी नहीं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, इनके बाद में अगला शासक बनता है प्रद्युम्न-देव। प्रद्युम्न-देव, ये इसका नाम अपने को पंचम-देव भी मिलता है। और पंचम-देव के बारे में हमने चौहानों में पढ़ा था। किसी को याद है क्या? क्या पढ़ा था? वेरी गुड। ये पृथ्वीराज चौहान का सामंत था। किसका सामंत था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, उसका सामंत था। पहली चीज तो ये याद रखना। और इन्होंने इसके साथ 2 युद्ध किए थे। एक तो 1182 में महोबा या तुमुल का युद्ध, और इस युद्ध के बाद में इसे महोबा का शासक नियुक्त किया था। किसका प्रशासक नियुक्त था? महोबा। कौन सा महोबा का प्रशासक? प्रद्युम्न। महोबा का प्रशासक नियुक्त किया।
एक चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में ये लड़ते हुए मारा गया था। क्या करते हुए मारा गया था? लड़ते हुए। तो इसके बारे में दो चीजें याद रखना। अब इसके बाद में जो शासक हुए वो छोटे छोटे शासक हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नाम के दृष्टिकोण से आप याद रखना। इनके बाद में अगला शासक बना मालसी। मालसी के बाद में बीजलदेव। बीजलदेव बीजलदेव के बाद में राजदेव। राजदेव के बाद में बना कीलहण। कीलहण के बाद में शासक बना कुंतल। कुंतल के बाद में झोणसी। झोणसी के बाद में उदयकरण। उदयकरण के बाद में नरसिंह। और नरसिंह के बाद में उदय सिंह या उदरण। उदरण। ये कीलहण जो था वो राणा कुंभा का सामंत था। किसका सामंत था? राणा कुंभा। ये छोटे छोटे शासक हैं, तो एक बार शासकों का भी कोई क्वेश्चन आ ही जाए तो याद रखना राणा कुंभा का सामंत। राणा कुंभा कहाँ का शासक था? मेवाड़। तो ये मेवाड़ और चौहानों के सामंत रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक अपन ने देख लिया। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बोलिए आज के आनंद की मातेश्वरी सरस्वती मैया की। बोलिए तीनों लोग के देवी देवताओं की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो।